नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अलग से टॉपिक ला रहे हैं, राजस्थान का इतिहास। और इस राजस्थान के इतिहास में हम मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, और जिसमें चाहे वो मेवाड़ का इतिहास हो, चाहे कोई मारवाड़ का इतिहास हो, चाहे आमेर का इतिहास हो, चाहे अजमेर का इतिहास हो, चाहे रणथंभौर का इतिहास, सब के बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मेवाड़ का इतिहास की बात करते हैं। तो जो मेवाड़ का इतिहास है, अब मेवाड़ का जो इतिहास है, यहाँ पर मेवाड़ का सबसे प्राचीन नाम क्या है? जो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है उसको मेदपाट भी कहते हैं, प्रागपाट है, और शिवी जनपद भी इसको कहा जाता है। अब एक प्रश्न ये आता है कि बांगड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? जो बांगड़ क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है उसको बांगड़ कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मेवाड़ के अंतर्गत आता है कि जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश के बारे में, गुहिल वंश सबसे पहले आता है। गुहिल वंश देखते हैं इसको। गुहिल वंश, गुहिल वंश के बारे में हम थोड़ा, गुहिल वंश की स्थापना की बात करते हैं। तो गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। कब की थी? 566 ईस्वी के अंतर्गत गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने की थी। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। इनमें मेवाड़ के गुहिल सबसे प्राचीन थे, सबसे प्राचीन थे, सबसे प्रमुख थे। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि जो गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी, अब इन 24 शाखाओं के अंतर्गत जो मेवाड़ के गुहिल सबसे प्रमुख थे और सबसे प्राचीन थे। अगला, गुहिल शासक सूर्यवंशी हिंदू थे। अब यहाँ पर बनता है गुहिल वंशी शासक के सूर्यवंशी हिंदू थे। तो एक प्रश्न ये बनता है आपको कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या है? तो मेवाड़ के जो प्राचीन नाम हैं वे मेदपाट है, प्रागपाट है, शिवी जनपद है, ये है ना। अब गुहिल वंश की स्थापना किसने की, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने, किसने? गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। प्रश्न बनता है कि गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? तो गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। इनमें जो मेवाड़ के गुहिल थे सबसे प्रमुख थे, और ये अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू कहते थे। अब इनमें जो पहला शासक आता है, बप्पा रावल आता है, उसके बारे में देखते हैं। एक बप्पा रावल, इसका वास्तविक नाम है कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दोस्तों बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। 734 ईस्वी में, कितने में? 734 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसने? बप्पा रावल ने। अब मान मौर्य को हरा दिया 734 में, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को नागदा बनाया। बप्पा रावल की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? नागदा, जो उदयपुर में स्थित थी। नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न बनता है कि नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है, मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का दीवान मानते थे। मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं स्वयं को। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। कहां तक? किसको? मुस्लिम सेना को हराते हराते हुए बप्पा रावल गजनी तक पहुंच गया था, तथा वहां के राजा सलीम को हटा दिया। कहां पर? गजनी में सलीम को हटा दिया था, तथा अपने भांजे को राजा बनाया।
देखो बप्पा रावल कितना शक्तिशाली शासक था कि मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी पहुंच गया, और गजनी पहुंचने के बाद वहां पर राजा सलीम को हटा दिया और अपने भांजे को राजा बना दिया। रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, शहर का नाम बप्पा रावल के कारण पड़ा। रावलपिंडी शहर है जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, इसका नामकरण बप्पा रावल के कारण पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सीबी पेज ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। तो सीबी पेज था, इन्होंने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से किया, जो एक फ्रांस का कमांडर था। चार्ल्स मार्टेल कहाँ का कमांडर था? तो चार्ल्स मार्टेल था, यह फ्रांस का कमांडर था, और बप्पा रावल की इनसे तुलना की है। मेवाड़ में सोने के सिक्के सबसे पहले जो प्रारंभ किए थे, 115 ग्रेन का सिक्का चला था, वे बप्पा रावल के समय ही प्रारंभ हुआ था। अब इनकी जो उपाधियां थी उनको देखते हैं। क्या उपाधियां थी? हिंदू सूरज, राजगुरु, चकबे, चारों दिशाओं को जीतने वाला। चकबे किससे कहते हैं? चकबे उसे कहते हैं चारों दिशाओं को जीतने वाला है, उसको चकबे कहते हैं। हिंदू सूरज, राजगुरु और चकबे, ये बप्पा रावल थे। एक महान शासक था, महान योद्धा था, जिन्होंने नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? नागदा में। और अपनी राजधानी को नागदा बनाया। और मेवाड़ के जो जितने सारे शासक को हैं, उस सबको एकलिंग जी का दीवान मानते थे। रावलपिंडी जो पाकिस्तान का शहर का नाम बप्पा रावल के कारण ही पड़ा है। ये बातें इनके बारे में आपको याद करनी पड़ेंगी। अगला जो शासक आता है अल्लड़। अल्लड़ की बातें करते हैं। इनका जो अन्ना मिलता है वह आलू रावल मिलता है। क्या मिलता है? आलू रावल। दोस्तों देखो, आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। किसने? अल्लड़ ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था। आहड़ में बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णु जी का मंदिर है, अल्लड़ ने करवाया इनका निर्माण। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना। सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना करने वाला शासक कौन था? अल्लड़ था। और इन्होंने आहड़ में बराह मंदिर का निर्माण करवाया। बराह का मंदिर मतलब विष्णु का मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने? अल्लड़ ने। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना करने वाला शासक कौन था? अल्लड़ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो इसका टॉपिक मतलब पॉइंट देखिएगा। अल्लड़ ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। हूण राजकुमारी थी, हरिया देवी से शादी किसने की थी? अल्लड़ ने की थी। अगला जो शासक है वह है जेत्र सिंह की बात करते हैं। जेत्र सिंह का जो टाइम था 1213 से 1250 का समय माना जाता है, और ये भी एक वीर योद्धा थे। भूताला का युद्ध, सबसे भूताला के युद्ध की बात करते हैं। जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंतर्गत जेत सिंह की विजय हुई थी। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया। इल्तुतमिश की जो सेना भाग रही थी उसने नागदा को लूट लिया। जैत सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। चित्तौड़ को नई राजधानी जैत सिंह ने बनाया। जय सिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मर्दन, जय सिंह सूरी की पुस्तक का नाम क्या है? हम्मीर मदमर्दन के अंतर्गत भूताला युद्ध की जानकारी देती है। क्या जय सिंह सूर्य की जो पुस्तक है हम्मीर मदमर्दन, ये भूताला युद्ध के बारे में जानकारी देती है। जय सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल था, ये आपको ध्यान रखना।
मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल जयसिंह का शासनकाल। अगला जो शासक आता है रतन सिंह आता है 1302 से लेकर के 1303 तक। देखते हैं क्या होता है। इसका छोटा भाई रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया। रतन सिंह था इनका जो छोटा भाई था वह नेपाल चले गए तथा वहां नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का स्थापना की। रतन सिंह के छोटे भाई ने नेपाल में गोहिल वंश की राणा की शाखा का शासन स्थापित किया, शाखा को स्थापित किया। अब है अलाउद्दीन का जो चित्तौड़ का आक्रमण था 1303 में, उसके क्या कारण थे। सबसे पहला आपको कारण है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। तो अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। कैसा था अलाउद्दीन खिलजी? एक साम्राज्यवादी शासक था। चित्तौड़ का व्यापार था, सामरिक महत्व था, सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव और पद्मिनी की सुंदरता। इन 5 कारणों से ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का दृढ़ निश्चय किया। कौन कौन से कारण एक बार फिर से देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था और चित्तौड़ को उस साम्राज्य में मिलाना चाहता था। नंबर 2, चित्तौड़ का व्यापार का सामरिक में। चित्तौड़ का जो मार्ग था वह दिल्ली वाले और इधर गुजरात वाले क्षेत्र पर था, तो सामरिक महत्व था उसका। सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न था, यह भी सही है, और मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव था। और अगला है पद्मिनी को सुंदरता। पद्मिनी की सुंदरता को इन्होंने देखा है। अब यह थोड़ा सा एक टॉपिक चेंज करते हैं, पद्मिनी के बारे में देखते हैं। पद्मिनी कौन थी? पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंगल द्वीप का मतलब होता है श्रीलंका की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम गंधर्वसेन था और माता का नाम चंपावती था। समझे आप? पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंगल द्वीप का मतलब श्रीलंका की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम गंधर्वसेन था, माता का नाम चंपावती था। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बतलाया। 1303 में चित्तौड़ का पहला शाका हुआ। पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर आत्मसर्ग कर लिया। कब? 1303 के अंतर्गत आत्मसर्ग कर लिया। शाका, पहला शाका जौहर प्लस केसरिया। पहले जौहर होता था तो यह पहला शाका। शाका किसे कहते हैं? जौहर प्लस केसरिया, तो दोनों को मिला के पहले एक शाका बन जाता है, तो पहला जौहर। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। सीधी सी बात है, और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। कब? 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद, चित्तौड़ को जीतने के बाद उन्होंने चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ अपने बेटे खिज्र खां को दे दिया। किसको दे दिया था? अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ उन्होंने दे दिया। खिज्र खां ने गंभीर नदी पर पुल बनवाया। खिज्र खां ने यहां पर मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे के फारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी को धर्म फारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया। थोड़े दिन बाद चित्तौड़ मालदेव सोंगड़ा को दे दिया गया।
और मालदेव सोनगरा को मुछाला मालदेव कहा जाता था। मुछाला मालदेव मालदेव सोनगरा को कहा जाता था। गोरा और बादल इस साके में लड़ते हुए मारे गए थे। गोरा और बादल इस साके में लड़ते हुए मारे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 80,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। कितने लोगों का? 80,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। किसने करवाया था? 80,000 लोगों का कत्लेआम अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ? चित्तौड़ में। मलिक मोहम्मद जासी ने एक पुस्तक लिखी है पद्मावत, 1540 में अवधी भाषा में लिखी गई है। कर्नल जेम्स टॉड तथा मोहम्मद नैन्सी ने भी इस कहानी को स्वीकार किया। सूर्यमल मिश्र ने इस कहानी को अस्वीकार किया। अमीर खुसरो की जो पुस्तक है खजाइन फतुह, जिसे तारीख अलाई कहा जाता है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन मिलता है, में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया गया है। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था। गोरा बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, रक्षा में लगा देना चाहिए। यह शिक्षा मिलती है किससे? गोरा और बादल की बात से, बलिदान से। अब अगला शासक आता है हम्मीर। ये 1326 से 1364 तक शासक रहा था। मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर सोनगरा को हराकर मेवाड़ का शासक बना। कौन? हम्मीर चौहान। हम्मीर सिसोदिया गांव का था। कहाँ का? सिसोदिया गांव का था। इसलिए यहां से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का राज्य प्रारंभ हुआ था। सिसोदा गांव की स्थापना राहप ने की थी। किसने की थी? राहप ने सिसोदिया गांव की स्थापना की थी। हम्मीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया। किसकी उपाधि का? राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हम्मीर ने राणा उपाधि का प्रयोग कर लिया। हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उद्धारक हम्मीर को कहा जाता है। किसको? हम्मीर को कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर की विषम घाटी पंचानन कहा गया। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर को कहा गया है। रसिक प्रयाग में हम्मीर को वीर राजा कहा गया है। हम्मीर ने चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। बरबड़ी माता मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। बाण माता मेवाड़ के गोहिल वंश की कुलदेवी है। इसके बाद जो अगला शासक आता है, फिर आता है लक्ष्य सिंह या लाखा। तो 1382 से 1421 तक इनका शासन रहा था। जाबर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई इनके शासनकाल में। जाबर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। एक बंजारे ने पिछोला झील उदयपुर का निर्माण करवाया था, जो घुमक्कड़ व्यापारी था लाखा के शासनकाल के अंतर्गत। पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा कहाँ है? पिछोला झील के पास। नटनी का चबूतरा किस झील के पास है? तो पिछोला झील के पास है। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। मेवाड़ राणा लाखा का जो पुत्र था चूड़ा, उसे मारवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
मारवाड़ का भीष्म, क्योंकि इन्होंने लाखा ने हंसाबाई से शादी की थी। मारवाड़ के जो चूड़ा था, उनकी पुत्री का नाम हंसाबाई था और पुत्र का नाम रणमल था। तो उनकी शादी, हंसाबाई की शादी लाखा के साथ हुई थी। मारवाड़ के राजा चूड़ा की छोटी बहन हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हुई थी। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा। हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। चूड़ा को भीष्म पिता कहा जाता है, भीष्म कहा जाता है। चूड़ा को इस बलिदान के कारण कई विशेषाधिकार दिए हैं। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से 4 चूड़ाकू दिए गए। इनमें सलुम्बर उदयपुर को भी शामिल किया गया। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति होगा। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राजतिलक करेगा। राणा की अनुपस्थिति में सलुम्बर का सामंत राजधानी संभालेगा। मेवाड़ के सभी कागज पन्नों पर राणा के साथ सलुम्बर का सामंत भी हस्ताक्षर करेगा। मेवाड़ के प्रसंग में सलुम्बर का क्या महत्व था, इस पर आप 50 शब्द लिखिएगा। हराबल किसे कहते हैं? सेना की सबसे अगली टुकड़ी को हराबल कहा जाता है और चंदावल सेना की पीछे की टुकड़ी को चंदावल कहा जाता है। पीछे की टुकड़ी को चंदावल कहा जाता है। अगला शासक आता है मोकल, और इस मोकल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आपको इस चैनल अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।